नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देश में एक बार फिर कोरोना के नए संक्रमण की हलचल खबरें आना शुरू हो गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चीन के अंदर कोरोना फिर से एक बड़े खतरे के रूप में सामने आया है। पहले भी कोरोना की शुरुआत चीन से ही हुई है और हम सभी जानते हैं चीन से ये कोरोना निकलने के बाद पूरे विश्व में इसने पिछले 2-3 सालों में क्या तबाही मचाई है। एक बार फिर इसी तरह का खतरा हमारे देश पर मंडरा रहा है। विदेशी नागरिक जब कोरोना के कारण या जो लोग हिंदुस्तान से विदेशों में जाके काम करते हैं, जो छात्र पढ़ाई करते हैं और कोविड की जब लहरें आती हैं और कोविड का जब नया कोई वेरिएंट आता है और ऐसे में जब वो विद्यार्थी या वो लोग अपने देश स्वदेश भारत में लौटते हैं तो उन लोगों के कारण देश में कोरोना के केसेस आने लगते हैं। एक बार फिर वही माहौल बनने लगा है। अभी हमारे देश में कोरोना के नए वेरिएंट के कोई केसेस नहीं है। जी हाँ, लेकिन मैं बता दूं कि आज एक कोविड का नए वेरिएंट का जो केस है वो बड़ोदरा में एक एनआरआई महिला के भीतर पाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में ये जो चाइना से नया वेरिएंट कोविड का आ रहा है, इसका पहला केस भारत में दाखिल हो चुका है। और ये महिला एनआरआई है। ये बाहर से, विदेश से हिंदुस्तान, वडोदरा, गुजरात में आई है और इसमें इस नए वेरिएंट का संक्रमण पाया गया है। अब ये महिला कितने लोगों से मिली है, किन किन लोगों के संपर्क में आई है, ये पूरा एक गहन जांच का विषय होगा। और अगर सरकार ने त्वरित रूप से इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे विषय पर कार्रवाई नहीं करी और अगर अभी इसकी रोकथाम नहीं करी तो ये 2021 जैसे हाल फिर से हो सकते हैं। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और अगले महीने इंदौर शहर में भी G20 और अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सैकड़ों और हजारों की तादाद में अप्रवासी भारतीय इंदौर में आएंगे। ऐसे में ये बहुत बहुत कठिन हो जाएगा अगर जिस तरह से कोविड का नया संक्रमण कई देशों में फैल रहा है चाइना के बाद, और ऐसे में पूरे विश्व से सब जब लोग इंदौर में आएंगे तो इंदौर में कोरोना के संक्रमण को फैलने में बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि इंदौर में ये कोविड का नया संक्रमण तेजी से फैल जाए। क्योंकि जब पूरे दुनिया से अप्रवासी भारतीय इंदौर में आएंगे, 8, 9 और 10 जनवरी को इनके कार्यक्रम है, 3, 4, 5 दिन ये यहाँ रहेंगे। ऐसे में सरकार ने बहुत सारी तैयारियां भी की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। इंदौर का लोकल प्रशासन, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की सरकार इस अप्रवासी भारतीयों के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जी जान से युद्ध स्तर पर मेहनत कर रही है। लेकिन अब यहां पर यह समस्या आ गई है कि अगर इस सम्मेलन में जो सैकड़ों लोग या हजारों लोग, जो उनकी तादाद होगी, वो अगर इंदौर में आते हैं और उनमें से यदि कुछ लोग कोविड संक्रमित हुए और ऐसे में पूरे इंदौर पर फिर से कोविड के नए संक्रमण का खतरा फैल जाएगा। तो ऐसे में मैं तो ये कहूंगा सरकार से कि इस सम्मेलन को अभी कुछ समय के लिए टाल दिया जाए यदि यह संभव हो, क्योंकि पहले हमें अपने नागरिकों की जान बचानी है। यदि शहर के नागरिकों पर खतरा मंडरा रहा है कोविड का, अप्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में किसी भी व्यक्ति को अगर कोविड होता है, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, जिसके लक्षण न मिले, तो सरकार के पास क्या तैयारियां हैं? क्या सरकार उन सभी अप्रवासी भारतीयों को क्वारंटाइन करने जाएगी? क्या उन्हें 5 से 7 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा? क्या उन सभी के कोविड टेस्ट किए जाएंगे? तो सरकार को, जनता को यह बताना होगा, हमें भी यह बताना होगा कि आखिर क्या तैयारियां सरकार इस विषय पर कर रही है, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं इस सम्मेलन के लिए। मुश्किल से 15 दिनों का समय, 15-16 दिनों का समय बचा है। 8, 9, 10, 11 तारीख को यह सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है। और इसी दरमियान यदि कोविड के केसेस बढ़ने लगते हैं
तो क्या होगा आप भी सोच सकते हैं। इंदौर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इंदौर के एक विधायक संजय शुक्ला ने भी आज मध्य प्रदेश सरकार से प्रश्न किया है और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट की है कि यदि यह सम्मेलन स्थगित न किया जा सकता हो तो इस सम्मेलन में आने वाले अतिथियों को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाए और सभी की कोविड की जांच की जाए। और मैं तो फिर से कहूंगा कि यदि संभव है तो इस सम्मेलन को स्थगित करके इसे आगे की दिनांकों में पोस्टपोन किया जा सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो नया संक्रमण है हम सभी वीडियो और खबरों के माध्यम से देख रहे हैं कि चाइना में, चीन में कितनी ज्यादा तबाही ये नया संक्रमण फैला रहा है। सुनने में आ रहा है कि वहां पर इतने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं कि वहां के हॉस्पिटल्स में जगह भी नहीं बची है। इतने लोगों की मृत्यु वहां हो रही है कि शमशान घाट में उन्हें अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही है। तो यदि इतने बुरे हालात चाइना जैसे विकसित देश में अगर हो रहे हैं तो फिर हमारे देश में हम क्या परिकल्पना करें कि यह कितना भयानक हो सकता है। हम में से कोई नहीं चाहता, हमारे देश का कोई नागरिक नहीं चाहता कि 3 सालों तक लगातार कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, लोगों ने आर्थिक और बहुत ज्यादा पारिवारिक नुकसान भोगा है, उसके बाद अगर फिर से सरकार की लापरवाही के कारण यदि हमारे देश में फिर से ये कोरोना का नया संक्रमण फैल जाता है और फिर अगर लाखों लोग इससे ग्रसित होकर मृत्यु के, अकाल मृत्यु के कोप में चले जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अभी तक लोग संभले नहीं हैं, आर्थिक रूप से लोग टूट चुके हैं। तमाम लोगों को कोविड के असर के कारण, उसके रिएक्शंस के, उसके साइड इफेक्ट के कारण हार्ट अटैक आ रहे हैं। जितने लोग कोविड से अपनी जान गंवाए थे, शायद उससे कहीं ज्यादा लोग हार्ट अटैक से पूरे देश में अपनी जान गंवा रहे हैं। तो मेरी तो सरकार से यह गुजारिश है कि विदेशों से आने वाली सभी फ्लाइट्स को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और अगर अति आवश्यक रूप से कुछ लोग हिंदुस्तान लौटना चाहते भी हैं विदेशों से तो उन्हें 8 दिन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाए, उन लोगों पर विशेष रूप से उनकी जांच की जाए और अन्यथा ऐसी फ्लाइट्स को जितना हो सके भारत में आने से रोका जाए। अभी आने वाले 30 दिन हमें हाई अलर्ट पर रहना होगा। यदि हम फिर वही ढील पोल करेंगे जो हमने 2020 में करी, जो हमने 2021 में करी, तो फिर हम सब ने वो अनुभव लिया है कि क्या हालात से हम गुजरे हैं। 2020 और 2021 में कितने बुरे हालात से ये देश उभर भी अभी नहीं पाया है और फिर से वही खतरा मंडराने लगा है। तो ऐसे में हमारी सरकारों को चाहिए कि सभी आयोजनों को अभी कम से कम 30 दिन के लिए होल्ड कर दें, 30 दिन के लिए पोस्टपोन कर दें। यदि जान है तो जहान है। अब यह देखना होगा कि क्या हमारी सरकार, हमारी प्रदेश सरकार और हमारी केंद्रीय सरकार इसे कितना गंभीरता से लेती है या फिर वो अपने कार्यक्रमों को जारी रखेंगे।